फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, बेबी बम्प कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बैक एक, एसिडिटी, पैरों में दर्द अब ज़्यादा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स भी थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली होते ही हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जिसमें कि हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और ऐसी कौन कौन से साइंस हैं जो नॉर्मली हो सकते हैं। आज हम प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रकांता, कंसल्टेंट ऑफ जिन गायनी, गुड़गांव। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी का वेट 1 kg होता है। तो वहीं अब थर्ड ट्राइमेस्टर में 37-38 वीक तक पहुंचते पहुंचते बेबी का वेट कम से कम 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शनिंग हो जाते हैं। बेबी आई ओपन करता है, बेबी सुनता है, बेबी स्माइल करता है, थंब सकिंग भी करता है। इस समय तक बेबी बहुत अच्छे से सुन सकता है, इवन बेबी अपनी मदर की वॉइस को पहचानने भी लगता है। इस समय बेबी की मसल टोन इंक्रीज होती है, बेबी की बोन्स ग्रो करती हैं और थोड़ी सख्त होने लग जाती हैं। तो ऐसे समय में हर मदर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छी कैल्शियम रिच डाइट ले, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके। प्रेगनेंसी के इन दिनों में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो है फीटल मूवमेंट। एक दिन में बेबी की मूवमेंट कितनी बार हुई है और वो कौन सा टाइम है जब बेबी अच्छे से मूव करता है, इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो फीटल मूवमेंट जो रहती है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी मूवमेंट्स हुई हैं। कम से कम 10 मूवमेंट्स कितनी देर में हुई हैं, ये 1 घंटे में भी हो सकती हैं, ये 3-4 घंटों में भी हो सकती हैं। यूजुअली खाना खाने के बाद फीटल मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं और कभी कभी 1-2 घंटे में ही 10 से 12 मूवमेंट्स भी हो जाते हैं। मदर को चाहिए कि वो अपने लंच में थोड़ा शुगरी फूड इंक्लूड करे, जिससे कि वो फीटल मूवमेंट्स बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। लेकिन अगर बहुत टाइम से बेबी की कोई मूवमेंट नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि अब मूवमेंट का पैटर्न चेंज हो गया है, या एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है, या फिर जो मूवमेंट्स हैं वो पेनफुल हो गई, तो ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। कई बार ऐसी स्थिति में एक टेस्ट कराते हैं जिसका कहते हैं NST। इस टेस्ट की हेल्प से हम फीटल के हार्ट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं एंड साथ ही फीटल मूवमेंट भी काउंट कर लेते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो वो भी हम इस ग्राफ के थ्रू मॉनिटर कर लेते हैं। या फिर अगर ज़रूरी लगता है तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, जो कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ये देखते हैं कि फीटस के अंदर ब्लड फ्लो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब बात करेंगे बेबी की पोजीशन के बारे में। सो बेबी की सबसे कॉमन जो पोजीशन होती है वो होती है सेफेलिक पोजीशन, मतलब बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है। कभी आपने सोचा है कि बच्चे की यही पोजीशन क्यों कॉमन होती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे का जो सिर होता है वो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, गोल होता है और बहुत आसानी से मदर के पेल्विस में फिक्स हो जाता है। मदर के सर्विक्स पर बेबी के हेड से कॉन्टिन्यूस प्रेशर रहता है, जो लेबर पेन्स के टाइम पे लोअर सेगमेंट को प्रिपेयर भी करता है एंड सर्विक्स के डायलेटेशन को इंक्रीज करने में हेल्प भी करता है। कई बार बच्चे की पोजीशन उल्टी होती है, जैसे कि बटक्स नीचे की तरफ होते हैं, जिसे हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। इसमें बच्चे का सॉफ्ट पार्ट नीचे की तरफ होता है। कई बार बच्चा आड़ा होता है, जिसे ट्रांसवर्स कहते हैं। तो ये तो हुई बच्चे के बारे में बात कि बच्चे में थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे बेबी ग्रो कर रहा है, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे बेबी ग्रो करता है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या वो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनका प्रेग्नेंट मदर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो इस समय तक बेबी बम्प काफ़ी अच्छे से बढ़ गया होता है, मदर का भी वेट बढ़ रहा होता है, लेटने में उठने में प्रॉब्लम होने लगती है, बैक एक होने लगता है,
थाई मसल्स में दर्द होने लग जाता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये सब में घबराने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप एक्टिव रहें, ऐसा फुटवेयर यूज़ करें जिसमें हील कम हो और जिसका सोल बहुत कंफर्टेबल हो। कोशिश करें कि करवट से लेटें और दोनों पैरों के बीच में एक पिलो रख लें। एकदम झटके से ना उठें, पहले उठकर बैठें, करवट लें, फिर उठकर बैठें और फिर आप बेड से नीचे उतरें। और ये कोशिश करें, याद रखें कि झुककर ना खड़े हों, क्योंकि बेबी बम बढ़ जाता है, इससे कई लेडीज़ें झुककर खड़ी होती हैं। तो झुककर ना खड़े हों, सीधे खड़े हों। अगर इसके बाद भी आपको आराम ना आ रहा हो तो वाटर बॉटल से सिकाई कर सकती हैं, हॉट वाटर बॉटल ले सकती हैं, सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट भी आप ले सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन के बारे में। इस समय तक मदर ऐसा फील करने लगती हैं और बताती हैं कि बीच बीच में एब्डोमेन टाइट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन भी होता है, लेकिन यह नॉर्मल है। थर्ड ट्राइमेस्टर में इस तरह का पेन होता है, इन्हें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि यूट्रस अब अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो आगे चल के लेबर पेन्स ले सके। तो लेबर पेन्स और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में ये डिफरेंस है कि जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े एराटिक नेचर के होते हैं, थोड़ा पेन होता है लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते, इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होती है और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब बात करेंगे वजाइनल ब्लीडिंग की। प्रेगनेंसी में इस समय में किसी भी तरह की कोई भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह की कोई ब्लीडिंग आपको होती है, जैसे कि डार्क कलर की म्यूकस लाइक ब्लीडिंग तो हो सकता है म्यूकस प्लग रिलीज हुआ हो। अगर आप ये नोटिस करती हैं कि ब्लड बिल्कुल फ्रेश रेड है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटैच हुआ हो या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा हो जिसके कारण ब्लीडिंग हुई है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्जेस की। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्जेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये डिस्चार्ज क्लियर हैं और इनमें कोई स्मेल नहीं है तो इसमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट टाइम में अगर सडनली गश के साथ क्लियर डिस्चार्ज हुआ है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका वाटर बैग रप्चर हो गया हो। तो अगर ऐसा हुआ है कि गश के साथ क्लियर वाटर डिस्चार्ज हुआ है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस समय बेबी का हेड होता है जो फिक्स होने लगता है, जिसके कारण ब्लैडर पर एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर बना रहता है, जिससे बार बार यूरिन करने की फीलिंग होती रहती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो परेशान नहीं हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ कोई फीवर आता है या यूरिन पास करने में पेन हो या जलन हो तो ये यूटीआई हो सकता है। इसे इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। कई बार जोर से खांसी करने पर भी यूरिन लीक हो जाता है, तो ये भी प्रेगनेंसी में होने वाला एक नॉर्मल सिम्टम्स होता है। अच्छा रहेगा, इसके लिए अच्छा तो ये रहेगा कि आप रात में पानी कम पिएं और लिक्विड्स भी कम लें, जिससे आप रात को एक साउंड स्लीप ले सकें। और डेली रूटीन में आप कीगल एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। इस एक्सरसाइज को करने से पैल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस एक्सरसाइज को करने से बैकएक्स में और यूरिनरी सिम्टम्स में काफ़ी आराम मिलता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस की। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट हैवी होने लगती है, एनलार्जमेंट होने लगता है, निपल्स के आसपास जो एरियोला है वो डार्क कलर का होने लगता है। अगर आप ये नोटिस करती हैं कि ब्रेस्ट से कोई स्टिकी येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो घबराएं नहीं, ये कोलोस्ट्रम है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसे सिर्फ साफ करें हैं, ब्रेस्ट को स्क्वीज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रेस्ट को प्रेस करने की ज़रूरत होती है। अब प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम की बात करती हूँ, वो होता है लाइटनिंग। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का ये एक कॉमन सिम्टम्स है। अराउंड 36 वीक पर जब बेबी का हेड पेल्विस में एंटर हो जाता है और फिक्स हो जाता है, तो इस समय फीमेल्स बताती हैं कि अब हमें सांस लेने में काफ़ी आराम मिलता है। पहले जो एकदम से एब्डोमेन में फुलनेस लगती थी या भरा हुआ लगता था, वैसा डिस्कम्फर्ट अब नहीं होता है। तो अब ये हुआ है कि डायफ्राम की मसल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो रिलीज हो गया है, जिससे ब्रीदिंग आसान हो गई है और मदर्स को हल्का लगना स्टार्ट हो जाता है।
दूसरा सिम्टम्स होता है लेग स्वेलिंग्स या वेरिकोज वेन। थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर प्रेगनेंसी में एब्डोमेन के प्रेशर के कारण हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता और इसीलिए पैरों की सुपरफिशियल वेन्स में कलेक्ट हो जाता है और पैरों में ग्रीन ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी तो ये पेनफुल भी होती हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली वॉक करें, पैरों को लटका कर ना बैठें, पैरों को हमेशा किसी पर रख कर बैठें, खाने में सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें और पैरों की आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं और भी आप चाहें तो स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं जिनसे पैरों में आराम मिलता है। तो ये प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो नॉर्मल सिम्टम्स थे। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। इनमें से अगर कोई भी साइंस होता है तो इसका मतलब है आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जैसे नंबर 1 पेन, रुक रुक कर अगर पेन आता है, पेन पीछे की तरफ से आगे की तरफ आ रहा है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, दो पेन्स के बीच में इंटरवल कम हो रहा है और पेन रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये लेबर पेन्स हो सकते हैं, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दूसरा होता है कि अगर फीटल मूवमेंट कम हो रही है या बहुत देर से कोई मूवमेंट नहीं हुई है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। थर्ड वन होता है वाटर डिस्चार्ज। अचानक से काफ़ी सारा क्लियर वाटर डिस्चार्ज हुआ है जिससे आपके कपड़े भीग गए हैं, तो हो सकता है वाटर बैग ब्रेक हो गया हो, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग आ रही है, चाहे वो पेन के साथ हो चाहे पेन के साथ ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही हो, हेडेक स्टार्ट हुआ हो, नोशिया स्टार्ट हुआ हो या अनइजीनेस लग रही है तो भी थर्ड ट्राइमेस्टर में इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होते थे। साथ ही कुछ वार्निंग साइंस थे जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं जिन्हें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और उनमें से अगर कोई भी साइन होता है तो हमें हॉस्पिटल में तुरंत अप्रोच करना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। If you want more information or want to consult me, then you can contact me on this number. So all the best for all going to be mothers. Thank you.